हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है बच्चों गणित का दिन और हमारा टॉपिक है क्षमता के आधार पर वज़न का अनुमान लगाना। आज की वर्कशीट में बच्चों हम वज़न के आधार पर अनुमान लगाते हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, जानवरों का उनके वस्तुओं को उठा सकने के आधार पर मिलान करो। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या वह जानवर उस वस्तुओं को उठा सकते हैं या नहीं। सबसे पहला चित्र है एक क्यूट से पपी का, यानी एक डॉग का, कुत्ते का। यहाँ पर हमें अंदाज़ा लगाना है कि क्या एक कुत्ता भारी भरकम लकड़ी का गट्ठर उठा सकता है या फिर एक छोटी टेनिस बॉल या एक छोटा सा पत्ता या फिर भारी चीनी की बोरी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुत्ता जो है वह टेनिस बॉल आसानी से उठा सकता है। दूसरा जो चित्र है बच्चों वह एक हाथी का। हाथी तो बहुत बड़ा होता है बच्चों और वज़न भी बहुत होता है उसका। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी भरकम हाथी एक बड़े से लकड़ी के गट्ठर को आसानी से उठा सकता। तो हम हाथी को लकड़ी के गट्ठर से मिला देंगे। अगला चित्र है एक गधे का। तो गधा जो है वह चीनी की बोरी आसानी से उठा लेगा। आखिरी चित्र है बच्चों एक क्यूट सी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, और छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्ता आराम से उठा सकती है। तो हम चिड़िया को पत्ते से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन सी वस्तुएं उठा सकते हो, उन पर गोला लगाओ। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के चित्र दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या हम उसे उठा सकते हैं या नहीं। सबसे पहला चित्र है बच्चों दूध की बोतल। वो तो हम आसानी से उठा सकते हैं क्योंकि वह बहुत भारी नहीं होती और हल्की होती है। अगला चित्र है एक तेल की बोतल। यह भी बहुत भारी नहीं होती, हल्की होती है, तो हम इसे उठा सकते हैं। तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अगला है हमारा जीप। जीप तो बहुत भारी होती है बच्चों और बहुत बड़ी भी होती है, इससे तो हम नहीं उठा सकते। अगला जो है चित्र वह है मोबाइल फ़ोन का। और मोबाइल फ़ोन के बिना तो आजकल जीवन अधूरा लगता है ना बच्चों। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी तो मोबाइल फ़ोन में ही होती हैं। तो हम मोबाइल फ़ोन आसानी से उठा सकते हैं और इसे चला भी सकते हैं। तो हम मोबाइल फ़ोन पर गोला लगा देंगे। अगली है एक बेंच। बेंच बच्चों थोड़ी भारी होती है, इसीलिए एक बच्चा एक बेंच को नहीं उठा सकता और आप तो छोटे बच्चे हैं, तो इसीलिए मैं बेंच पर गोला नहीं लगाऊंगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्र देखकर बताइए कि किन किन वस्तुओं का वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकता है या नहीं। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या इनका वज़न हमारे अंदाजे से 1 किलो से ज़्यादा हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, चित्र है हमारा हवाई जहाज़ का। तो हवाई जहाज़ तो बच्चों बहुत ही भारी और बड़ा होता है, इसीलिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवाई जहाज़ का वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। अगला है बच्चों हथौड़ी। तो हथौड़ी भी 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ हम लिख देंगे हाँ। अगला है बच्चों लड़की। तो लड़की भी 1 किलो से ज़्यादा होती है,
इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। अगला है बच्चों चूहा। तो चूहा तो छोटा सा होता है बच्चों, और चूहा जो है वह 1 किलो से हमेशा कम ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हाँ, ओ नहीं सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे नहीं, चूहे का वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। बस्ता। बस्ता बस्ता बच्चों हम ये मान सकते हैं कि बस्ता जो है अगर उसमें सामान रखा है, यानी हमारी कॉपियाँ और किताबें और स्टेशनरी का सामान रखा है, तो वह भारी होगा, यानी 1 किलो से ज़्यादा होगा। और अगर वह खाली है तो 1 किलो से कम ही होगा। तो यहाँ हम मान कर चलते हैं कि इस बंद बस्ते में हमारा सामान भी रखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। और है बच्चों अगला चित्र तितली का। आप लोगों ने रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियाँ तो देखी होंगी। आप लोग मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से रंग की तितलियाँ देखी हैं। तो बच्चों तितली का वज़न हमेशा 1 किलो से बहुत ही कम होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि तितली का वज़न 1 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों गिन कर ली जाने वाली और तौल कर ली जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ वस्तुएं दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि वह गिन कर ली जाती हैं या फिर तोड़ कर ली जाती हैं। तो सबसे पहला चित्र है बच्चों पेंसिल का। तो जब भी हम स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं और कहते हैं कि भैया भैया हमें एक पेंसिल देना या 2 पेंसिल देना, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, यानी हम पेंसिल जो हैं वो गिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेंसिल गिन कर ली जाने वाली वस्तुओं में आती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे पेंसिल। और क्या है बच्चों अगला चित्र है रेड लेबल यानी चाय पत्ती। तो बच्चों चाय पत्ती अगर हम खुली लेने जाते हैं तो वह किलो के भाव से मिलती है, यानी तौल कर ली जाने वाली वस्तु है। और अगर हम पैकेट में लेते हैं तो क्या नहीं तौलते हम, तो भी बच्चों उस पर हमेशा वेट लिखा होता है कि वह 250 ग्राम है, 500 ग्राम है, 1 केजी है, यानी 1 किलोग्राम है या नहीं। तो हमेशा हम चाय पत्ती तौल कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे चाय पत्ती, ठीक है। अगला है बच्चों टॉफ़ियाँ। मज़ेदार टॉफ़ियाँ, रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ। तो टॉफ़ियाँ बच्चों हम हमेशा गिन कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे टॉफ़ी, ठीक है। अगला है बच्चों अगली है हमारी सब्जियाँ जो हम रोटी के साथ खाते हैं पकाकर। तो सब्जियाँ बच्चों आपने मम्मी को देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ जब सब्ज़ी लेने जाती हैं या सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीदती हैं तो उन्हें कहती हैं भैया क्या मोल भाव में दिया है ना, मोल भाव पूछते हैं ना हम। तो हम बोलते हैं 1 किलो गोभी दे दीजिए या आधा किलो आलू दे दीजिए। तो सब्जियां जो हैं हम तौल कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्जियों के नाम, यानी सब्जियां हम तौल कर लेते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों चॉकलेट, चॉकलेट वाली हमारी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम तो हम हमेशा गिन कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइसक्रीम, ठीक है, यानी गिन कर ली जाने वाली वस्तु। यहाँ पर आइसक्रीम लिख देंगे हम। यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। अगला प्रश्न है बच्चों चित्र बनाइए।
तौल कर ली जाने वाली वस्तु का। यहाँ पर हमें चित्र बनाना है दो चीज़ों का, एक तो तौल कर ली जाने वाली वस्तु का और दूसरा है हमारा गिन कर ली जाने वाली वस्तु का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं तौल कर ली जाने वाली वस्तु का चित्र। तो बच्चों, जब भी हम किराना की शॉप पर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें चने चाहिए, छोले चाहिए, राजमा चाहिए या चावल चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? तौल कर, है ना। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। तो हमेशा हम अनाज जो खरीदते हैं वो हम तौल कर खरीदते हैं। तो यहाँ हम बना देंगे एक बोरी और उस बोरी में हम रख देंगे हमारा अनाज। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे अनाज। अनाज जो है हमारा तौल कर लिए जाने वाली वस्तु है। अगली है गिन कर ली जाने वाली वस्तु का चित्र। तो गिन कर कौन सी वस्तु ली जाती है बच्चों? अभी हमने देखा पेंसिल, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम और हम पेन भी गिन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक पेन का चित्र बना दूँगी बच्चों। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम पेन। चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे अब। बाय बच्चों।